ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है कि साइन 50 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा, और टेन 1, टेन 10, टेन 20, टेन 70, टेन 80 और टेन 89 इवेलुएट करना है। मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा ये पता लगाना है। बात समझे ना कि इसका वैल्यू कितना आएगा। तो ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ तो हम लोग समझ चुके हैं अभी तक कि हम लोग को कभी भी अगर इसे लगातार लिखा रहे तो उसमें उस एंगल को, यानी कि उस पर्टिकुलर एंगल और वो वैल्यू साथ में लेना है जिसका सम कितना आ जाएगा 90। तो टेन 1 और टेन 89 एक साथ लेंगे क्योंकि ये दोनों मिलकर 90 आ रहा है। 189 90, टेन और 80 90, 20 और 70 90। कहीं कहीं क्या रहता है के बीच में 30 डिग्री 45 60 दे दे तो वो आसान है। आसानी से ले क्योंकि उसका वैल्यू पता है और सीधा सीधा वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अभी समस्या कुछ ज़्यादा नहीं है ना, पहले इसको सॉल्व कर लेना है। एक तो ये दिखाई खतरनाक दे रहा है ना, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि या तो साइन को कॉस में बदलेंगे या कॉस को साइन में बदलेंगे, दोनों को नहीं बदलेंगे। बात समझे ना, दोनों को बदलना नहीं है, बदलना किसी एक को, या तो साइन को कॉस के टर्म में या कॉस को किसके टर्म में। अब यहाँ समस्या यह होगा कि अगर आप ऐसे समझिए कि अगर साइन 40 डिग्री था तो आप इसको लिखते थे साइन 90 - 50। मतलब 90 में ऐसा एंगल माइनस करते थे कि ये बच जाए, कितना बच जाए 40, है ना। 50 माइनस करेंगे तब 40 बचेगा। अब हमारे पास है साइन 50 डिग्री प्लस थीटा, इतना कि साइन 50 डिग्री प्लस थीटा, इसको समझते हैं ठीक इसी तरह से कि साइन 40 डिग्री है। साइन कितना डिग्री है 40 डिग्री, और ये 40 को हम लोग लिख रहे हैं 90 - 50। तो ये 50 आएगा, ये बात का जानकारी हमको कैसे मिला है। तो इस बात का जानकारी हमको यहाँ से मिला कि हम लोग 90 में से किसको माइनस कर दिए 40 को, तब ना 50 आया। यानी कि इसको जब हम लिखेंगे कि साइन साइन 90 डिग्री माइनस, तो यहाँ माइनस किसको करेंगे, इस शॉर्ट समझ कर माइनस करना है। तो यहाँ साइन में से साइन 90 माइनस किसको माइनस किया, तो ये दोनों का डिफरेंस का 90 और 45, 45 नहीं 40 को, यहाँ डिफरेंस कितना का है, तो 90 में से इसको माइनस करना होगा, जितना आएगा उतना का डिफरेंस। ये बात फिर से समझना होगा क्योंकि इतना आसानी से नहीं समझाएगा। साइन 40 डिग्री, तो 40 को हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, तो 90 माइनस कितना 50, ये आसान है क्योंकि एक ही नंबर है ना, यहाँ 40 उससे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा है क्या बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं, 90 - 50 तो ऐसे भी 40 आएगा, लेकिन हम उसका मैकेनिज्म समझा रहे हैं कि आ कहाँ से रहा है। तो 90 - 50, बगल में 50 कहाँ से आया, तो 50 इन दोनों का डिफरेंस है, मतलब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है और 90 इसको हटा देना है। समझे बात ना, कि 90 में से क्या घटेगा बगल में, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको घटाना है, तो इसको घटाइए। 90 माइनस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 50 डिग्री प्लस थीटा, तो 50 डिग्री प्लस थीटा घट कर कितना आएगा, तो 90 - 50 माइनस थीटा, यानी कि मिल रहा है आपको 40 डिग्री माइनस थीटा। कितना मिल रहा है 40 डिग्री माइनस थीटा। वैसे इसका हिंट हम लोग को यहीं पर मिल चुका था, लेकिन इनकेस अगर ये नहीं दिया रहता तब के लिए आपको समझा दिए कि बनेगा कैसे, है ना। अभी बगल में दिख रहा था कि यही एंगल आने वाला है। तो 90 में से कितना माइनस करेंगे 40 डिग्री माइनस थीटा, और 90 में जब हम इतना माइनस करेंगे तब वापस क्या जाएगा, वापस आ जाएगा 50 डिग्री प्लस थीटा। समझे बात ना, कि 90 में इतना माइनस करेंगे तब जाकर ये कितना आएगा, तो ये आएगा 50 डिग्री प्लस थीटा। अब यहाँ से समझना है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखाता है कॉस थीटा। तो यहाँ भी तो साइन 90 माइनस बगल वाला को थीटा कंसिडर करेंगे, पूरा एंगल है ना, अल्फा भी मान सकते हैं कि साइन 90 माइनस अल्फा, तो क्या बचेगा कॉस अल्फा बचेगा। तो अब इस चीज को यहाँ पर अरेंज करेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस 90 में हम क्या घटा दें, 90 में क्या घटा दें कि 50 प्लस थीटा बच गए। तो 90 में कितना घटाना पड़ेगा, तो 90 में घटाना पड़ेगा 40 माइनस थीटा, तब आपके पास क्या बचेगा 50 प्लस थीटा। मतलब इसको ऐसे समझिए कि 80 में हम कितना घटा दें कि 70 बच जाए, 80 में कितना घटा दें कि 70 बच जाए, तो 80 और 70 घटाना पड़ेगा, है ना 10 आएगा। तो यहाँ भी वही है कि 90 में क्या घटा दे कि इतना बच जाए, तो 90 में इतना घटाना पड़ेगा, 90 में इतना घटा दिए, जो आया इतना फिर माइनस कर देंगे। तो 90 डिग्री माइनस कितना, तो 40 डिग्री माइनस थीटा, बाकी सब सेम रहेगा, माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा। ये तो हम लोग पहले ही पता लगा लिए थे कि हम चेंज कोई एक को करेंगे, क्योंकि या तो साइन कॉस में बदल देंगे या कॉस को किस में बदल लेंगे, साइन में। दोनों को बदलने की जरूरत नहीं है। बाकी उधर जो बच रहा है उसको लिखें कि प्लस tan 1, इसमें ग्रुपिंग होता है। ग्रुपिंग किसके साथ होगा, तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ। ग्रुपिंग किसके साथ,
तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जो एंगल मिलकर कितना डिग्री आ जाए, 90 डिग्री ग्रुपिंग, उसके साथ करना है। तो tan 1 और tan कितना, 89, ये एक साथ आ जाएगा। तो प्लस tan 1 tan 89, फिर एक साथ कौन आएगा, tan 10 और tan 80 डिग्री, tan 10 डिग्री और tan कितना है, तो tan 80 डिग्री। उसके बाद कौन बच गया, तो बच गया tan 20 डिग्री और tan 70 डिग्री, यही बच रहा था ना। अब इसको सॉल्व करिए। ये तो सिंपल फॉर्मेट है कि sin 90 माइनस, इस सब को हटा के क्या लिखते हैं, कॉस, और बगल में जो एंगल है वही आएगा। मतलब ये हम यूज कर रहे हैं कि sin 90 माइनस थीटा क्या मिलेगा हमको, कॉस थीटा मिल गया। बगल वाला को सेम छोड़े हुए हैं इतना, और जैसे इतना दिखाई दिया तब तो सेम दिख रही, तो पूरा कैंसल आउट, जीरो बचेगा यहाँ। अब बाकी जो वैल्यू है वो नीचे डिसाइड करेगा ये वाला कि कितना आ रहा है। तो tan 1 tan 89 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, यहाँ भी कोई एक को चेंज करेंगे, यहाँ भी किसी एक को चेंज करेंगे, यहाँ भी पता चल रहा था। आप इसका सम करिए ना कि 50 डिग्री प्लस थीटा प्लस 40 माइनस थीटा, तो प्लस थीटा माइनस थीटा खत्म, 50 और 40 मिलकर 90। तो कॉम्प्लीमेंट्री था इसलिए यहाँ भी बदले थे, यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो प्लस 10, 1 को हम क्या लिखेंगे, तो 1 को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री, बगैर वाला से हम छोड़ देंगे, tan 89 डिग्री। इसके बाद आगे नंबर है tan 10 डिग्री का, तो tan 10 डिग्री को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे tan 90 माइनस 80, और बगल वाला से हम छोड़ देंगे tan 80। फिर tan 20 को क्या लिखेंगे, तो tan 90 माइनस 70, है ना, घटाना उतना ही है कि वापस वो बच जाए। अब इन्हें जो कसम खाए थे हम कि tan 20 को ही बनाएंगे, tan 70 भी बदल सकते थे, 70 बदला था तो लिखा था tan 90 माइनस 20, तो उसमें बदल जाता। tan इतना आ गया, बगल में क्या है, तो tan 70 डिग्री। अब चलिए, यहाँ तो जीरो बच रहा है, मतलब ये लाइन में कुछ नहीं बच रहा है। यहाँ से चलेंगे tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट कितना डिग्री, tan 90 माइनस की जगह कॉट, बगल वाला एंगल सेम, तो cot 89। फिर यहाँ क्या लिखा रहे हैं, tan 89 इंटू, ये कोई साइन बीच में नहीं होने का मतलब सब मल्टीप्लाई हो रहा है, टोटल क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इंटू, यहाँ मिल रहा है आपको tan 90 माइनस थीटा कितना, कॉट थीटा, तो cot 80, बगल में tan 80, है ना, tan 90 माइनस 70 तो cot 70, और बगल में tan 70, तो cot 70 tan 70, है ना, इतना। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला, कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या मिलेगा, अभी 1 आता कहाँ से है, क्योंकि tan थीटा होता है 1/cot थीटा, तो दोनों का प्रोडक्ट कर दिया तो 1 आ गया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और जब भी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब cot 89 tan 89 1, ये दोनों मिलकर 1, tan 80 cot 80 1, और tan 70 cot 70 1, तो 1 इंटू 1 क्या आ गया, 1, यही हो गया इसका आंसर। ये समझने में कहीं दिक्कत हुई किसी को, 10 कहाँ पर, cos 40 डिग्री माइनस एक, cos 40 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर, नहीं 2 यहाँ पर, यहाँ, यहाँ तो क्वेश्चन में देखे। क्वेश्चन तो देख लिया, यहाँ प्लस है, प्लस tan 1, तो यहाँ प्लस दिए हैं, +tan 1, वो एक ही लाइन है, यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ से इसे चल रहा है। इसके लिए इतना लिखे, इसको यहाँ लिखे, +tan 1 के बाद फिर सारा यहाँ लिखा हुआ है, इंटू में हो टोटल, कोई दिक्कत।